दोस्तों, भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। उनकी असीम शक्ति, सरलता और गुण रहस्यों ने उन्हें सभी देवताओं में अद्वितीय बनाया है। और दोस्तों, उनकी विशेषता है उनका तीसरा नेत्र, जिसे उनके ज्ञान और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। आज की इस विशेष वीडियो में हम भगवान शिव के तीसरे नेत्र का रहस्य समझाएंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि इसका हमारे जीवन पर क्या महत्व है और इससे हमें क्या सीख मिलती है। दोस्तों, भगवान शिव के तीसरे नेत्र को आध्यात्मिक जागरूकता, सत्य का बोध और विनाशकारी शक्ति का प्रतीक माना गया है। यह नेत्र हमें यह संदेश देता है कि जब हम अपने भीतर के अज्ञान को जलाते हैं, तभी सत्य का बोध होता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनानमात्मना, अर्थात आत्मा का साक्षात्कार ध्यान के माध्यम से होता है। शिव का तीसरा नेत्र ध्यान की उस अवस्था का प्रतीक माना जाता है जहां व्यक्ति संसार से पार जाकर सत्य को देखता है या देख सकता है। दोस्तों, भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति को सच्ची भक्ति करनी होती है तो उसे सर्वप्रथम भगवान शिव को खुश करना होता है और उसे करने में काफी समय लग जाता है। और अंततः जब भगवान शिव उस व्यक्ति से, उस आत्मा से खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो वे उस व्यक्ति को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देते हैं और फिर वह व्यक्ति अपने अगले जन्म में श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करता है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार जब भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला तो उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। और इसीलिए यह घटना हमें यह दर्शाती है कि जब हमारे अंदर संयम और आत्मनियंत्रण होता है तो हम अपनी वासनाओं और अज्ञान को समाप्त कर सकते हैं। उपनिषदों में कहा गया है, तमेव भान्त मनुभान्ति सर्वतस्य भासा सर्वमेध विभाति, जिसका अर्थ है यह प्रकाश जो भगवान शिव के तीसरे नेत्र से निकलता है वह ब्रह्म ज्ञान है। यह ज्ञान हमारे जीवन को सही दिशा देता है और हमें मोह माया से बाहर निकालता है। इसलिए कहा जाता है कि जिस मनुष्य को मोह माया से बाहर निकलना है, सांसारिक जाल से बाहर निकलना है, उसे भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव का तीसरा नेत्र हमें सिखाता है कि ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने भीतर की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। अगर आप अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो आपको अपने मन के सारे विकार जलाने होंगे, अपने मन के सभी गलत विचारों को दूर करना होगा। तभी आप अपने आप को पहचान सकते हैं, उस आत्मा को, उस ज्ञाता को जान सकते हैं। दोस्तों, भगवान शिव का तीसरा नेत्र सत्य को देखने की शक्ति देता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में अज्ञान और भ्रम को समाप्त कर सच्चाई को अपनाना चाहिए। हमें किसी भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, हमें अज्ञान का रास्ता कभी नहीं अपनाना चाहिए। सदैव ज्ञान के और धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि सत्य हमेशा आपके भीतर है।
उसे पहचानने के लिए केवल अपनी दृष्टि को बदलने की जरूरत है। जब आप उसे बदल देंगे तो आपको सत्य दिखाई देने लगेगा, और जब सत्य दिखने लगेगा तो आपका जीवन भी बदल जाएगा, और जब आपका जीवन बदलेगा तो आपके आसपास रहने वालों का भी जीवन बदल जाएगा। वो भी आपके साथ खुश रहने लगेंगे। दोस्तों, भगवान शिव का तीसरा नेत्र विनाशकारी शक्ति का प्रतीक है, लेकिन यह विनाश केवल नई शुरुआत के लिए होता है। यह हमें सिखाता है कि पुराने और नकारात्मक विचारों को छोड़कर जीवन में सकारात्मकता लाना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है, हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। इसीलिए कहा जाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। दोस्तों, कामदेव का भस्म होना हमें यह दर्शाता है कि इच्छाओं पर नियंत्रण ही हमारी आत्मा को मुक्त कर सकता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता माना जाता है। दोस्तों, शिव का तीसरा नेत्र आध्यात्मिक जागरूकता का भी प्रतीक है। यह हमें हमारे भीतर की असीम संभावनाओं का एहसास करवाता है। तीसरे नेत्र को आज्ञा चक्र भी कहा जाता है, जो हमारी अंतर्दृष्टि और बुद्धि को नियंत्रित करता है। योग शास्त्रों में भगवान शिव के तीसरे नेत्र को खोलने के लिए ध्यान और प्राणायाम का महत्व बताया गया है। जब हमारी ऊर्जा आज्ञा चक्र में केंद्रित होती है तो हम अपनी सीमाओं को पार कर दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, और वहीं से आत्म साक्षात्कार की शुरुआत होती है। दोस्तों, भगवान शिव की साधारण जीवन शैली हमें ये सिखाती है कि बाहरी दिखावे से ज्यादा अपने अंदर की आंतरिक शांति महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति ज्यादा दिखावा नहीं करता, जो व्यक्ति केवल अपने अंदर ही खुश रहता है, अपने अंदर ही संतोष की अनुभूति करता है, उसे जीवन में कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ता। सरलता में ही महानता है। अपनी जरूरतों को सीमित रखे और अपने मन को मुक्त रखे, उसे शांत रखे और उसे संतोष में रखे। दोस्तों, भगवान शिव का तीसरा नेत्र हमें खुद को बेहतर समझने और अपनी कमजोरियों पर काम करने का अवसर देता है। जब हम ध्यान में लीन होते हैं तो हमारी चेतना ऊंची होती है और हम उस वक्त अपनी समस्याओं के समाधान स्वयं निकाल सकते हैं। और इस तरह की दिव्यता एक मनुष्य में तभी आती है जब उस पर भगवान की कृपा बनी रहती है। इसलिए अपने पुराने विचारों, नकारात्मक भावनाओं और बेकार आदतों को छोड़कर अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करना चाहिए। आप अभी जिस भी स्थिति में है, चाहे बड़े से बड़ा दुख आपके जीवन में क्यों ना हो, अभी से ये कसम ले कि आज के बाद मेरा ये जीवन मेरा नहीं है, मेरे परमेश्वर का है, मेरे ईश्वर का है। वो जिस तरह से, जिस हिसाब से मुझे चलाना चाहेगा, मैं उसी हिसाब से चलूँगा और चलने का प्रयास करूँगा। और मैं अपने प्रभु से ये विनती करता हूँ कि वो मुझे सदैव सही मार्ग पर चलाते रहें, मुझे सदैव अपने चरणों की सेवा में लगाए रखें। अपने आप से ये वादा करूँ कि अब आगे का जो भी जीवन है वो आप केवल अपने कर्मों के लिए और अपने आत्म उत्थान के लिए ईश्वर को समर्पित कर रहे हो। दोस्तों, भगवान शिव के तीसरे नेत्र का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यह नेत्र हर किसी के अंदर मौजूद है।
यह जानकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन भगवान शिव का जिस तरह से तीसरा नेत्र है, उसी तरह हम मनुष्यों के पास भी तीसरा नेत्र है, लेकिन वह हमारे अज्ञान के वजह से जागृत नहीं है, क्योंकि हम अपनी इंद्रियों के वश में हैं, अपने मन के वश में हैं। इसलिए हम उस चक्र को, उस नेत्र को जागृत नहीं कर सकते। लेकिन इसे जागृत करने के लिए आत्मनियंत्रण, ध्यान और सच्चाई का रास्ता अपनाना बेहद जरूरी है। आप तभी इसे जागृत कर सकते हैं। दोस्तों, गीता में कहा गया है, उद्धरेत आत्मनात्माना नात्मानवसादयत आत्मेव आत्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मना। अर्थात स्वयं का उद्धार स्वयं के द्वारा ही संभव है। हमारा मन ही हमारा मित्र है और वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी है। दोस्तों, शिव का तीसरा नेत्र भी यही सिखाता है कि हम अपने भीतर के मित्र को पहचानें और अपने भीतर बसे उस राक्षस को, उस कलयुग नामक दैत्य को पहचान लें, उसकी हकीकत को जान लें। ये जान लें कि वह केवल हमारा विनाश करना चाहता है और उसकी कोई भी बात ना माने। दोस्तों, भगवान शिव का तीसरा नेत्र हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्चाई, संयम और ध्यान का कितना महत्व है। यह हमें हमारी कमजोरियों को खत्म कर एक नए जीवन की शुरुआत का संदेश देता है। अगर आप अपने जीवन में रोशनी लाना चाहते हैं तो अपने भीतर की अज्ञानता को जलाना शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक आपके भीतर अज्ञानता है, जब तक आपके भीतर ज्ञान प्रवेश नहीं करेगा, तब तक आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि किसी भी लक्ष्य का सबसे पहला नियम यही है कि मनुष्य का मन संयमित हो, उसका मन एक जगह केंद्रित हो, अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो। और मन तभी केंद्रित हो सकता है जब हमारे पास बुद्धि और ज्ञान हो, जब हमारी चेतना जागृत हो। इसलिए उस चेतना को जागृत करने का प्रयास करें, उसे जगाने का प्रयास करें। अपने ज्ञान से अज्ञान रूपी राक्षस पर हमला करें और उसे खत्म करने का प्रयास करें, क्योंकि ये दोनों आपके भीतर है। आपके भीतर वो असीम ज्ञान भी है जो इस संसार में किसी के पास नहीं है, और आपके भीतर वो असीम अज्ञान भी है जो इस संसार में किसी के पास नहीं है। लेकिन यह हम मनुष्यों का दुर्भाग्य है कि हमें अज्ञान तो जन्म के साथ ही मिल जाता है, लेकिन ज्ञान की खोज हमें स्वयं करनी होती है। तो दोस्तों, भगवान शिव के तीसरे नेत्र का रहस्य हमें अपने जीवन को बदलने और एक नई दिशा देने का मार्ग दिखाता है। आप भी अपनी तीसरी आंख को खोल सकते हैं, और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, अपनी चेतना को जागृत करना चाहते हैं, तो ध्यान करें और अपने भीतर बसे ज्ञान और उस महान शक्ति को पहचानने का प्रयास करें। एक ना एक दिन आप सफल जरूर होंगे, और जिस दिन आप उस कार्य में सफल हो गए, उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा। आपको ज्ञान की अनुभूति हो जाएगी। फिर आपका बड़े से बड़ा अज्ञान भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हरे कृष्णा।